हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा अपना टॉपिक कॉरिलेशन। अब कॉरिलेशन में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको डायरेक्ट मेथड से एक न्यूमेरिकल करके बताया था और आज हम उसी वे में एक शॉर्टकट का ले रहे हैं। तो सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो हमें क्लियर होनी चाहिए कि कब हमें डायरेक्ट का फार्मूला लगाना है, कब हमें शॉर्टकट का फार्मूला लगाना है। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यानी कि छोटा फार्मूला डायरेक्ट का होता है जिसके अंदर डायरेक्ट केवल dx dy अपॉन d स्क्वायर एक्स और d स्क्वायर वाई की मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी डायरेक्ट में। शॉर्टकट में आपको ये पूरा बड़ा फार्मूला लगाना होगा तभी आपका सॉल्यूशन होगा। ये नहीं कि कभी भी कोई भी फार्मूला लगा दिया। हाँ, लगा सकते हैं डायरेक्ट का, लेकिन कब लगा सकते हैं? जब हमारा dx का टोटल 0 होता है, dy का टोटल 0 होता है। तो एक न्यूमेरिकल में स्टार्ट कर लेता हूं और उसके बाद फिर इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन और करेंगे सो दैट कि हमारा कोरिलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हमें ना हो। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके। फॉलोइंग डेटा टेकिंग 44 एंड 26 एज द एज्यूम्ड मीन ऑफ एक्स एंड वाई। ध्यान रखना, एक्स और वाई के लिए, यानी कि एक्स सीरीज दी हुई है मुझे क्वेश्चन के अंदर 57, 42, 40, 38, 42, 45, 42, 44, 40, 46, 44 और 43, और इसका डेविएशन मुझे एज्यूम्ड मीन से लेना है। उसने बाकायदा कहा है कि एज्यूम्ड मीन है ए के लिए, मतलब एक्स के लिए 44। इसी तरह से उसने मुझे दिया हुआ है वाई। वाई देखिए 10, 26, 30, 41, 29, 27, 27, 29, 18, 19, 31 और 29। ये मुझे वाई क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है और इसके लिए भी उसने मुझे एज्यूम्ड मीन, उसने कहा है कि एज्यूम्ड मीन 26। ये क्यों कह रहा है 26? क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि आप इसे एक तो शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कीजिए। ये तो उसने पहली शर्त बता दी आपको। कहां से शर्त बता दी? क्योंकि उसने हमसे ये कहा कि एज्यूम्ड मीन एक्स के लिए 44 ही मानिए और वाई के लिए 26 ही मानिए। और जब हम एज्यूम्ड मीन यानी कि मीन के अलावा एक्चुअल मीन होता है एक, तो बेटा सारी संख्याओं को जोड़ लो और n से डिवाइड कर दो। यदि हम उस एक्चुअल मीन से निकालते तो हमारा डेविएशंस का टोटल 0 आता, एक्स का भी और वाई का भी। लेकिन यहां तो हम डायरेक्ट से कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से इंफॉर्मेशन दी है कि यहां पर आपको एक्स के लिए a 44 और y के लिए a 26 यानी एज्यूम्ड मीन दिया हुआ है, और इसी के थ्रू मुझे डेविएशंस निकालने होंगे। और जब इसके थ्रू निकालूंगा तो dx और dy का टोटल 0 नहीं होगा और मुझे पूरा शॉर्टकट वाला फार्मूला लगाना होगा। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, उसके बाद कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए 44 को हमने a ले लिया, माना नहीं है मैंने, वो तो उसने दे दिया। हम अपने पास से भी मानते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही ध्यान रखना। उसने कहा 44 मानो, कहा तब भी आंसर उतना ही आना। अपने पास से कुछ भी मान लेते, मैं इसमें से कुछ भी मान लेता, 45, 42, 38, 40 या इसके अलावा भी कुछ और मान लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसमें देखो 50 नहीं दिया हुआ, मैं यदि 50 भी मान लूंगा ना ए, तब भी मेरे कोरिलेशन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। जब आप एज्यूम्ड कर रहे हो तो कुछ भी एज्यूम्ड करो, लेकिन यहां उन्होंने शर्त लगा दी कि 44 मानना है तो 44 मान लो, वरना तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है वो सीरीज में है या नहीं। आपको जी मेरे तो लक्की नंबर है 50, मैं तो 50 लूंगा, ले लो। लेकिन वैल्यू हमेशा एज्यूम्ड में ऐसी लेनी चाहिए जिसके आसपास ये सारी वैल्यू मूव कर रही हो, जिससे कि हमारे डेविएशंस के टोटल कम आए, कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। तो आइए लेते हैं 57 माइनस 44। 57 में से 44 को माइनस कर दिया है, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और निकल कर आ गया है 13। एक और तरीका है डेविएशंस निकालने का, जैसे कि अब कुछ थोड़ा फास्ट निकालना है और कैलकुलेशन हम पे कम करनी आती है, तो कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। क्या करना है, जैसे जिस वैल्यू को आप a मान रहे हैं उसको पहले कैलकुलेटर में लिख लीजिए। जैसे 44 मैंने कैलकुलेटर में लिख लिया,
4 लिख लिया। फिर दबाइए माइनस का बटन, माइनस, और फिर दबाइए इक्वल टू का बटन। 3 स्टेप समझ में आए? क्या कहा मैंने? जिसको आप एज्यूम करना है उसे कैलकुलेटर में लिखिए, फिर माइनस का बटन और फिर इक्वल टू, तो हमारी वैल्यू कैलकुलेटर में फीड हो गई। अब अगर हम इस वैल्यू का डिफरेंस करना शुरू करें, यानी 57 में से 44 को माइनस करना है, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, केवल 57 लिखना है और इक्वल टू प्लस के 13। अब कोई बटन नहीं दबाना है, सीधा 42 और इक्वल टू का बटन, तो ये आ गया माइनस के 2, 40 आंसर आ गया माइनस के 4, 38 लेना सीधा 38, माइनस के आ गया 6 लेना है 42, आंसर आ गया माइनस के 2, 45 से लेना है तो लिखना है केवल 45 इक्वल टू आ गया माइनस प्लस के 1 आ रहा है, 42 से लेना है, मतलब ये कवर हो रही है ना। कोई सी भी वैल्यू आप लेते चले जाइए तो ये सारी वैल्यू आपको अपने आप, यानी कि वैसे तो हम आसानी से कर लेते हैं, कोई बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है, लेकिन अगर हमें कुछ बच्चों को ऐसा लगता है सर डिफरेंस करना नहीं आता, हमें प्लस माइनस का पता नहीं चलता, तो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर अपने आप बताता रहेगा प्लस है माइनस है माइनस है प्लस है, और लास्ट में जाकर अगर आपको इसका टोटल भी नहीं करना होता है तो यदि आपके पास इसमें ग्रांड टोटल लिखा हुआ है, यदि आप उस ग्रांड टोटल को के बटन को दबा दें और उसमें से जो आपने ए माना था 44 उसे हटा दें, तो उसका टोटल भी आपको कैलकुलेटर ही दे देगा। तो सारी वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही हम इसके स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि 13 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर सीखिए। जैसे लिखना है 13 का स्क्वायर करने के लिए क्या करोगे आप, 13 इंटू 13, जरूरत नहीं है 13 इंटू लिखना है, खाली 13 इंटू और सीधा इक्वल टू 169। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 6 का स्क्वायर 6 चिंग 36, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 की गुणा 2 में करी 4, 0 की 0 में 4 चौक 16, 2 का 4, 0 का 0, 1 का 1। स्क्वायर करना है, स्क्वायर करते समय सभी माइनस प्लस हो जाएंगे, क्योंकि सभी माइनस 2 बार मल्टीप्लाई हो गए हैं। तो हमने इसका टोटल लिया, प्लस की वैल्यूज का अलग टोटल लिया, माइनस का अलग टोटल लिया, माइनस का टोटल है ज्यादा और 5 ज्यादा है, इसलिए टोटल आया माइनस के 5। इसी तरह से डी स्क्वायर एक्स का टोटल लूंगा, 169 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 255। टोटल कर लो कैलकुलेटर हाथ में, 1 मिनट में, समय बर्बाद ना हो इसलिए मैंने पहले से ही कैलकुलेशन करके रखी हुई है। नेक्स्ट देखिए, y दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर है y तो क्वेश्चन का पार्ट है। अब इसके लिए जो मुझे डेविएशन निकालना है वो A26, ए को क्वेश्चन वाले ने ही दे दिया था कि 26, हमारे लिए और भी आसान हो गया बेटा, सही बताऊं तो मैं, उसने कहा 26 ले लो, तो हमारा टेंशन फ्री कि हमें लेना क्या है, फिर हम सोचते इसे लेना ना इसे लेना ना इसे ले, टेंशन फ्री, उसने कहा 26 लो, 26 ले लिया। वरना हम अपनी पसंद का कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में 26 ही लेंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 26 ही लीजिए, वरना जो हमारे टीचर है एग्जाम में वो मार्क्स को डिडक्ट कर देंगे, वो कहेंगे जो कहा उसी से लेना था। बाकी ऐसा कोई ऑप्शंस होते नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन जब कहा है तो वैसे ही करना होता है। तो आइए फिर वही सिस्टम है, जैसे कि यहां पर आपको 26 में से सारी वैल्यू, मतलब इन सभी वैल्यूज में से 26 को घटाना है, तो 26 को कैलकुलेटर में लिख लीजिए, माइनस का बटन दबाइए, इक्वल टू, ये 26 कैलकुलेटर में फीड हो गया। अब ये सारी वैल्यू घटाते चले जाइए, मान लो 10 में से घटाना है, केवल 10 लिखना है और इक्वल टू माइनस के 16, 26 का तो घट ही जाएगा, 30 में से घटाना है तो केवल 30 लिखना है और इक्वल टू प्लस के 4 आ गया। 41 में से घटाना है तो केवल सीधा 41 लिखना है कैलकुलेटर में और इक्वल टू 15, प्लस के 15 आ गया। 29 है तो केवल 29 लिखना है और प्लस के 3 आ गया। 27 है, 26 आराम से घटा लोगे, 19 है जैसे तो सीधा 19 लिखना है, कुछ नहीं करना है, इक्वल टू माइनस के 7। 18 घटाना है तो 18, कुछ नहीं करना है, 18 लिखना है केवल, बेटा मैं ज्यादा फिगर लिख दी मैंने, मैं जरा हटा देता हूं ना, क्या लिखना है आपको, 18 लिखना है डायरेक्ट इक्वल टू यानी माइनस के 8। 19 लिखना है तो केवल 19 और इक्वल टू माइनस के 7। ठीक है, अगर मैं सारी वैल्यू कैलकुलेट करता और फिर ग्रांड टोटल वाला बटन दबा देता और उसमें से 26 घटा देता तो टोटल माइनस के 6 अपने आप ही सॉल्व होकर आ जाता। तो फिलहाल हम इसको निकाल लेते हैं, 10 माइनस 26 माइनस के 16, 26 माइनस 26 0, 30 माइनस 26 4, 41 माइनस 26 15, 29 माइनस 26 3, 27 माइनस 26 1, 27 माइनस 26 1,
29 19 माइनस 26 माइनस के 7, 18 माइनस 26 माइनस के 8, 19 माइनस 26 माइनस के 7, 31 माइनस 26 प्लस के 5, 29 माइनस 26 प्लस के 3, प्लस की वैल्यूज अलग ली, माइनस का टोटल अलग लिया और काट कर आ गया माइनस के 6, माइनस के 6। अब इनका स्क्वायर किया, जैसे मैंने बताया था ना कि 13 का स्क्वायर करना है, तो अब जैसे मान लो 16 का स्क्वायर करना है, तो फिर वही बात है, पूरा कैलकुलेटर क्लीन है, इस पर लिखना है 16। अब मुझे तो नहीं पता है, 16 का टेबल नहीं आता, मुझे नहीं आता। 16 का टेबल अलग है, 16 का स्क्वायर करना है, 16 इंटू 16, फिर क्या करोगे 16, फिर गुणा का बटन, फिर 16 और फिर इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट, बस 16 लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन लिखिए और फिर दोबारा 16 नहीं लिखना है, सीधा इक्वल टू 256, 0 का आएगा, 4 का 16, ऐसे 15 का निकाल लो, 15 लिखना है इंटू इक्वल टू 225, 3 का 9, 1 का 1, 7 का 49, 8 का 64, 7 का 7 7 49, 5 25, 3 3 9, फिर इसका टोटल ले लिया, ये सारे प्लस हैं 704। अब जो एक स्टेप वो तो सब में करना पड़ता है, आप चाहे शॉर्टकट से करें चाहे डायरेक्ट से करें, ये कैलकुलेशन कम नहीं करनी है, ये तो डेविएशन लेना ही है, स्क्वायर करना ही है, डेविएशन लेना ही है, स्क्वायर करना ही है। इसके अलावा dx और dy, dx और dy, ये हमारा जो dx है और ये जो हमारा dy है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, तो 13 इंटू 16 ऐसा लिख लीजिए, 13 इंटू 16 ये निकल कर आ गया 208, लेकिन एक माइनस का है एक प्लस का है, तो माइनस का लिखा जाएगा। दोनों माइनस के होंगे तो प्लस का आ जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का है ही है। तो 13 और 16 की मल्टीप्लाई करी 208, माइनस के 2 की 0 में करी 0, माइनस 4 की 4 में करी तो 4 चौक 16, लेकिन माइनस का आया क्योंकि ये माइनस का है। 15 छिक्का 90 क्योंकि 6 माइनस का है इसलिए 90, 3 दूनी 6, 2 माइनस का है इसलिए 6, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2 क्योंकि 2 माइनस का है, 0 में मल्टीप्लाई करी तो 0, 7 चौक, ये देखिए ये 8 और ये 4 दोनों माइनस के हैं, तो 8 चौक 32 लेकिन प्लस का, 7 इंटू 2 14 लेकिन केवल 7 माइनस का है 14, फिर है हमारे पास 5 इंटू 0 0 और फिर 3 इंटू 1 3 क्योंकि 1 माइनस का है। अब फिर इसमें माइनस माइनस वाली सारी वैल्यू एक तरफ लिख ली, प्लस प्लस वाली वैल्यू एक तरफ लिख ली। प्लस की वैल्यू है ही कितनी 32 और एक 33 और कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि टोटल जो था उसमें से मैंने 33 घटा दिया तो माइनस के 306। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर मेरे पास ना तो dx का टोटल 0 है और ना ही dy का टोटल 0 है, होता भी नहीं। ये 0 कब होता, जब आप एक्चुअल मीन निकालते। एक्चुअल मीन कैसे निकालते, इन सभी संख्याओं का टोटल करते और 12 से डिवाइड करते, इन सभी संख्याओं का टोटल करते और 12 से डिवाइड करते और फिर जो वैल्यू आती वो x माइनस एक्स बार करके घटाते तो ये 0 ही आता और आपका छोटा फार्मूला लग जाता। लेकिन यहां आपको लगाना पड़ेगा ये बड़ा फार्मूला जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड। आइए तो फीड करते हैं वैल्यू और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, जिससे कि हमें कोरिलेशन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो ही ना। हर छोटी छोटी बात को मैं ध्यान रख रहा हूं, आप देखिए बेटा। n इसमें है 12 संख्या, गिन लीजिए 12, तो n की जगह लिख दी मैंने 12। फिर dx dy यानी कि डेविएशंस की मल्टीप्लाई का टोटल, डेविएशंस की मल्टीप्लाई का टोटल है माइनस के 306, माइनस डेविएशन का टोटल इंटू दूसरे डेविएशन का टोटल। पहले डेविएशन का टोटल माइनस के 5 और दूसरे डेविएशन का टोटल माइनस के 6। मैंने ब्रैकेट लगाकर सॉल्व किया है आराम से, ये माइनस क्योंकि माइनस बहुत सारे कंफ्यूज हो जाओगे। फिर नीचे n इंटू डेविएशंस का स्क्वायर का टोटल 12, n है ही है, dx d स्क्वायर x का टोटल 255 हो गया। फिर dx जो टोटल है उसका स्क्वायर यानी 5 माइनस के 5 का स्क्वायर, पहला ब्रैकेट समाप्त। अब ऐसे ही y के साथ करना है, पहले x का सेम टू सेम फिर y का सेम टू सेम, याद हो जाएगा। एक या दो क्वेश्चन करते ही, मेन चीज प्रैक्टिस है बेटा। आप वीडियो को देखिए, एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर प्रैक्टिस देखिए, देखते जाइए, समझ में आ जाएगा। फार्मूला कॉपी कर लो एक बार, है ना। दूसरा फिर दोबारा से n 12 है और d स्क्वायर y ये मेरे पास है 704 और dy का होल स्क्वायर यानी कि जो डेविएशंस आए थे -6 उनका होल स्क्वायर, ये आपको लिखना है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर हाथ में है तो बेस्ट है। कैलकुलेटर जिन भाई छोटी क्लासेस में नहीं है, 11th में नहीं है या 10th में है, किसी के यहाँ 9th में है, 12th में है कहीं, तो वहां नहीं है कैलकुलेटर, तो उन्हें अपने आप से खुद सॉल्व करना है। लेकिन ऐसी क्लासेस के लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो छोटा सा आता है,
कुछ वैल्यूज ही होती है। ये मैंने थोड़ी बड़ी वैल्यूज ली हैं, बहुत सारी वैल्यूज ली हैं, है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा है, वरना जनरली उन क्लासेस के लिए तो डायरेक्ट मेथड से ही छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेकिन फिर भी आप इसे पूरी तरह समझ जाएंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। देखिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, 306 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन है, माइनस में वैल्यू आएगी, यानी कि 306 इंटू 12 इक्वल टू 3672, 3672 माइनस। अब ध्यान देखना, यहां माइनस का साइन है, ये दोनों पहले से ही माइनस में थे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये अलग ब्रैकेट हो गया मेरा इन दोनों की मल्टीप्लाई का, तो 12 इंटू 306 36 72 माइनस के। अब इधर ये माइनस का साइन मैंने इधर लगा दिया, अब इन दोनों की, ये दोनों माइनस के हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो गई, 6 5 जा 30, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बाहर है माइनस। देख सकते हैं आसानी से, मैंने इसलिए इसकी कैलकुलेशन आराम आराम से तुम्हें करा रहा हूं, थोड़ा सा समय लगाएंगे जो सो दैट कि हमें ये न्यूमेरिकल बढ़िया समझ में आ जाए, यानी कि एकदम टिपिकल न्यूमेरिकल, यानी कि ऐसा कैलकुलेशन उठाने वाला क्वेश्चन मैंने लिया है जिसकी एक एक कैलकुलेशन में आपको आराम से सिखा रहा हूं। अब 12 इंटू 255, 12 इंटू 255, ये हो गया 3060, 3060, 12 इंटू 255, माइनस का साइन तो यही है। अब -5 का स्क्वायर, अब इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, ये साइन हमेशा माइनस ही आएगा, चाहे वैल्यू प्लस की है चाहे माइनस की है, क्योंकि माइनस के 5 का स्क्वायर करूंगा तो -5 इंटू -5 प्लस हो गया 25, लेकिन बाहर साइन माइनस का है तो ये हमेशा ऐसे ही सॉल्व होगा, इसलिए इसमें हमें टेंशन नहीं लेनी है बेटा, है ना। नेक्स्ट 12 इंटू 704 कर लेंगे ना, 12 इंटू 704 और ये निकल कर आ गया 8448, 8448 माइनस, मैंने फिर आपसे कहा था 6 गुणा 6, लेकिन दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस, और 6 की 6 मल्टीप्लाई करी तो आया 36। ठीक है, ये स्टेप हमारा खत्म हो गया। अब यहां जाते हैं हम, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देना, मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, जो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, ये प्लस या माइनस हो रहा है, तो जब दो साइन एक जैसे होते हैं तो ये प्लस तो होता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। ये प्लस का होता, ये माइनस का होता तो माइनस होकर वैल्यू आती और प्लस में संख्या आ जाती, यानी जो ज्यादा है वो आ जाएगा, लेकिन फिलहाल दोनों का टोटल एक साथ हुआ है तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 3672, ठीक है बेटा, प्लस 30 इक्वल टू 3702, 3702। यहां आपको ध्यान देना है, यहां आपको अपनी कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा बेटा कि ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस तो हो गया, लेकिन साइन प्लस का नहीं होगा, साइन प्लस का होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड में, प्लस माइनस में साइन बदलते नहीं है, जो संख्या ज्यादा होती है तो दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों जोड़कर आ गए। नीचे आ जाइए, 30 60 में से 25 घटा दीजिए, वैसे तो आप बिना उसके ही घटा सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं, 3060 माइनस 25 इक्वल टू 3035 इंटू, इसमें से घटा लीजिए 8448 माइनस 36, ये निकल कर आ गया 8412। अब आप इसका इक्वल टू कर लें, ऊपर की वैल्यू तो माइनस के 3702 अवेलेबल है, माइनस की थी ना वैल्यू, तो सारी संख्या माइनस की ही आ रही, तो कॉरलेशन नेगेटिव आएगा इसमें 3702, तो कंफर्म हो चुका है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी भी कोई भी संख्या माइनस में नहीं होती, यहां माइनस नहीं होती, तो या तो नीचे माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, अब तो नेगेटिव ही आएगा कॉरलेशन, पॉजिटिव कॉरलेशन नहीं आएगा। तो 3035 इंटू 8412, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेरे पे 8412 तो ऑलरेडी कैलकुलेटर में था ही था, इंटू 3035, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर ली, मल्टीप्लाई करके आ गया है मेरे पास, एक बार वैल्यू लिख ही देता हूं मैं आपको, 2553040, पहले ये वैल्यू लिख लें आप, इसका अंडर रूट अगले स्टेप में आप सॉल्व कर लें, 3702 ऊपर माइनस का, और इसका ले लेते हैं हम अंडर रूट। अंडर रूट निकालते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अंडर रूट निकालते समय केवल अंडर रूट का बटन दबाना है, फिर इक्वल टू का बटन नहीं दबाते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, और आंसर आ गया है
5052.77 5052.77। ठीक है, अब 3702 को इससे डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा और पॉइंट में आएगा। ध्यान रखना, अगर आपका कैलकुलेशन आंसर 1 से ज्यादा आ रही है, चाहे वो प्लस में आ रही है चाहे वो माइनस में आ रही है, तो वो गलत हो गया क्वेश्चन। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन फार्मूले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक की है। अदरवाइज ये आंसर कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा, मैक्सिमम 1 या फिर 0 या तो 1 या 0, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। नीचे की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, होगी तो ऊपर की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ऊपर की वैल्यू 0 होती है तभी आंसर 0 होता है। नीचे की वैल्यू 0 हो गई तो वो इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3702 डिवाइडेड बाय 5052.77। अब कैलकुलेटर चलाना भी सीख सकते हैं हम रेगुलर। अब इसको डिवाइड करने के लिए मुझे पहले ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी, फिर इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पे नीचे वाली वैल्यू कैलकुलेटर के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, हम चाहें तो इसको मेमोरी में डाल दें, M प्लस का बटन दबाते ही ये वैल्यू मेमोरी में है। अब मुझे 3702 इसको डिवाइड करना है नीचे वाली वैल्यू से जो ऑलरेडी मेमोरी में थी। तो मैंने अपने कैलकुलेटर पर लिखा 3702, डिवाइड का बटन दबाया, और अब मैं मेमोरी रिकॉल MRC, ये मेमोरी को रिकॉल करने की वैल्यू होती है, तो मेमोरी रिकॉल करी मैंने। तो मेमोरी रिकॉल करके ये वैल्यू, इसका मतलब पहले से ही कोई और वैल्यू भी कैलकुलेटर में थी बेटा, तो इसलिए ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगी। दोबारा बताऊंगा तो फिर मैं 3702 डिवाइडेड बाय 5052.77 ठीक है, तो ये निकल कर आ गया 0.733 ये है हमारा आंसर, और ये निकला आपका कॉरलेशन। आप समझ लीजिए, बिल्कुल मतलब मेमोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं है कि मैंने ये कोई बटन पहले दब गया होगा, ये मेमोरी में देखो M पहले से ही लिखा हुआ है, अभी भी मेमोरी में कोई संख्या पहले से पड़ी हुई है, बटन दब गया होगा, तो पहले आप देख लीजिए ऊपर कहीं M1 लिखा हुआ ना हो। जब दोबारा देखते हैं तो देखिए ये नीचे की वैल्यू थी मेरे पास, तो कोई सी भी वैल्यू 5052.77, ये कैलकुलेटर में इसको मेमोरी में डाल दिया M प्लस। अब जैसे 3702 डिवाइडेड बाय, अब मुझे नीचे वाली संख्या चाहिए, अब वो तो मेरे पास कैलकुलेटर में पहले से ही थी, तो MRC का बटन दबा दिया और फिर इक्वल टू का, तो आंसर आ गया 0.733। ठीक है बेटा, तो ये मेमोरी में वैल्यू डालना सीख लीजिए। कैलकुलेशन, परसेंटेज, कैलकुलेटर से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हैं। जब हम न्यूमेरिकल करते रहेंगे तो कैलकुलेटर से रिलेटेड भी मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए लेता हुआ बढ़ता रहूंगा। तो अब इसमें हमने क्या चीज सीखी भाई, शॉर्टकट मेथड कब लगाना है, क्यों लगाना है, क्या तरीका है पढ़ने का। देखिए ये तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में आप कितने ही क्वेश्चन करते चले जाइए, अदरवाइज क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, सारे ऐसे ही सॉल्व होंगे, किसी में भी आपको नई टेक्निक या नई वर्किंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये हमारा आंसर आया है नेगेटिव कॉरलेशन, और नियर अबाउट ये मॉडरेट से ऊपर है, यानी मॉडरेट की अपर लिमिट में है 0.75 पर तो हमारे पास हाई कॉरलेशन हो जाता है। ठीक है, तो मॉडरेट के ऊपर आ गया, यानी हाई के जस्ट पास है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं एक नई वीडियो में आपके लिए फिर एक नए कंटेंट को लेकर फिर एक वीडियो लेकर आता हूं आपके लिए। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।